लेबर पेन कैसा होता है, लेबर पेन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और जब भी हमें लेबर पेन आए तो हमें हॉस्पिटल कब जाना होता है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल योर गायनेकोलॉजिस्ट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि मैडम मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारी जो डिलीवरी होने वाली है उसका समय अब आ गया है, कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अक्सर ये प्रश्न जो पहली बार माँ बन रहे पेशेंट्स होते हैं उनका बहुत बार होता है कि ये जानने की उनको इच्छा होती है कि जो हमारा डिलीवरी का डेट है या जो हमारा लेबर पेन है वो कैसा होता है। तो डॉक्टर हमको एक एक्सपेक्टेड डेट देता है जिसे हम ईडीडी कहते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स का सेम डेट पे डिलीवरी नहीं हो पाती है या फिर जो एक्सपेक्टेड डेट होता है उसके मतलब आसपास डिलीवरी ना होके या तो एक्सपेक्टेड डेट से पहले डिलीवरी हो जाती है या तो एक्सपेक्टेड डेट के बाद डिलीवरी होती है। तो फ्रेंड्स, लेबर पेन जब शुरू होता है तो बॉडी आपके कुछ ऐसे सिम्टम्स देती है जिसमें कि कुछ 4 प्रमुख लक्षण हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आपका लेबर पेन शुरू होगा आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पेट टाइट होने लगेगा और बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पेट के एरिया में खिंचाव महसूस होगा। तो आप इस समय में क्या करेंगे या आप इस चीज़ों को कैसे समझेंगे, वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। जब भी फ्रेंड्स आपको लेबर पेन आते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो आपको रुक रुक के आता है, क्योंकि कभी भी जो डिलीवरी का पेन होता है वो आपको हमेशा लगातार बना नहीं रहता है। कभी आपके पीठ में दर्द होता है तो कभी इस दौरान आपके पेट जो है वो काफ़ी टाइट हो जाएगा या कड़ा हो जाएगा, जिसे ऑलमोस्ट आपको 30 सेकेंड या 35 सेकेंड तक रहेगा, फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर इस तरीके का जो आपको है बैक टू बैक 10 मिनट के बाद अगर पेन शुरू हो जा रहा है तो आप इसे लेबर पेन समझ सकते हैं। या लेबर पेन समझ के आपको ये लेबर पेन जो है वो आगे जाने लगता है। कम से कम आपको यानी कि 10 मिनट के अंदर आपको 3 से 4 बार अगर आपको ऐसे ही पेन आ रहे हैं तब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है। कई बार पेशेंट्स के लेबर पेन शुरू नहीं होते हैं, डिलीवरी से पहले उनका पानी का जो लीकेज है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको खड़ा रहते हुए पानी निकल जाना, बेड बिस्तर पे आपको ऐसा महसूस होना कि आपका पूरा जो बेड है वो गीला हो गया है, कपड़े आपके भीग रहे हैं। तो ये आपका एक लेबर पेन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बहुत बार जो पानी की बैग होते हैं उसमें बेबी की जो सेफ्टी होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आपका इम्यूनिटी फ्लूइड का जो बैग है वो अगर रप्चर हो जाएगा तो आपका जो बेबी है उसको इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका वजाइनल एरिया से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी बिना दर्द के आपको ब्लीडिंग अगर आए तो आपको सोचना नहीं होता है, आपको हॉस्पिटल जाना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको वजाइनल ब्लीडिंग आ रही है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि बेबी की जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं हो रही है या कम हो रही है। आप इसको कैसे काउंट करेंगे? जब भी आप लंच या डिनर करेंगे, खाने के बाद अगर आपको बेबी की मूवमेंट से या हलचल है वो अगर ना महसूस हो तो ये ध्यान देने वाली बात होती है फ्रेंड्स कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है, क्योंकि आपका ये जो लेबर का टाइम है या डिलीवरी का टाइम है वो बहुत नज़दीक होता है। तो आपको जो बेबी के मूवमेंट्स हैं वो कम महसूस होते हैं, यानी कि पहले से काफ़ी कम महसूस होते हैं, तो आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए। ये 4 ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे कि पहला हो गया, अगर आपको बैक टू बैक हर 10 मिनट के बाद में पेन आ रहा है तो ये आपका लेबर पेन हो सकता है। दूसरा, आपका अगर वाटर बैग यानी कि आपका जो इम्यूनिटी फ्लूइड का बैग है वो रप्चर हो गया है, अगर आपकी पानी की थैली फूट गई है तो आपका लेबर पेन हो सकता है, यानी कि आपकी डिलीवरी हो सकती है। तीसरा, अगर वजाइनल ब्लीडिंग आपको हो रही है फ्रेंड्स तो आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए। और चौथा, अगर आपके बेबी की
बॉडी मूवमेंट्स यानी कि बेबी का जो मूवमेंट्स है वो अगर कम महसूस हो तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हमने जाना कि अगर आपका लेबर पेन स्टार्ट हुआ या आपको लेबर पेन को कैसे समझना है, या ऐसे आपके साथ में कुछ ऐसी परेशानियां हुई तो आपको हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे